साथियों नमस्कार। इस समय जो विद्यालय आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं ये है राजकीय प्राथमिक विद्यालय क्विली, क्षेत्र अगस्त्यमुनि, जनपद रुद्रप्रयाग। काफ़ी खूबसूरत विद्यालय का जो भवन है वो निर्माणदायी संस्था जो एसएमसी है, विद्यालय प्रबंधन समिति क्विली है, उसके द्वारा निर्मित किया गया है। बहुत खूबसूरत और बहुत इत्मीनान से इस भवन को तैयार किया गया है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कितना सुंदर इस विद्यालय प्रांगण को और यहाँ की बिल्डिंग को यहाँ की एसएमसी ने, यहाँ के प्रधानाध्यापक ने सजाया है। चलिए कुछ और तस्वीरें इसकी हम आपके साथ साझा करते हैं। ये विद्यालय का बरामदा है और आप देख सकते हैं कि बरामदे में बहुत खूबसूरत टाइल्स लगाई गई हैं जो कि इस बिल्डिंग को और खूबसूरत बनाती हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो पेंटिंग की गई है, जो काम किया गया है, बहुत अच्छा काम। समग्र शिक्षा, सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा लोगो, और साथ में ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो लोगो बना हुआ है, काफ़ी सुंदर। खिड़कियों में आप अगर देख पाएंगे तो डबल जाली लगाई गई है ताकि किसी भी प्रकार के कीट पतंग, कीड़े मकोड़े विद्यालय में प्रवेश ना कर सकें। इस तरफ कलाकार के द्वारा माँ सरस्वती का खूबसूरत चित्र यहाँ पर अंकित किया गया है और इसके ऊपर एक लोगो लिखा हुआ है, माता शत्रु पिता बैरी येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। कितनी सुंदर बात यहाँ पे लिखी हुई है कि वो माँ और वो पिता शत्रु के समान हैं, बैरी के समान हैं, जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। अनपढ़ अगर आपका बालक है, आपका बच्चा है, तो उस सभा के मध्य उसी प्रकार से शोभायमान नहीं होता है जिस प्रकार से हंस मध्य वको यथा। हंसों के झुंड के बीच बगुला शोभा नहीं देता है। साथ में आप देखेंगे जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं, राष्ट्रीय पुष्प कमल यहाँ पे बनाया गया है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद को भी चित्रों के माध्यम से उकेरा गया है। साथ में उत्तराखंड शासन का लोगो, राष्ट्रीय पशु जो हमारा बाघ है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है, और तमाम तरह के जितने भी हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं सबको चित्रों के माध्यम से दीवारों पर उकेरा गया है। ये राज्य पुष्प जो हमारा उत्तराखंड का ब्रह्म कमल है, काफ़ी खूबसूरत कलाकार के द्वारा इसे भी दीवार पर बनाया गया है। राज्य वृक्ष बुरांश है। इस तरफ हमारा राज्य पशु कस्तूरी मृग, राज्य पक्षी मोनाल। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत निपुण भारत अभियान जो इस समय चल रहा है, निपुण भारत का सपना सब बच्चे सीखें, भाषा और गणना, उसकी शपथ भी इस दीवार पर उकेरी गई है। साथ में विद्यालय का जो मानचित्र है इस लोकेशन का, उसको यहाँ पे बनाया गया है। और विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, ये सूक्ति यहाँ पे लिखी गई है कि विद्या के धन से बड़ा कोई धन नहीं होता है। छात्रों को रखने के लिए, जूते चप्पल रखने के लिए सेपरेट कॉर्नर यहाँ पे दिया गया है। साथ में बच्चों की लंबाई मापन के लिए ये मीटर्स जो यहाँ पे हैं वो तैयार किए गए हैं। आप देख पाएंगे बहुत खूबसूरत इस विद्यालय भवन को निर्माणकर्ता एजेंसी द्वारा तैयार किया गया है। जितनी तारीफ इस काम को करने वाले ठेकेदार की होनी चाहिए या विद्यालय प्रबंधन समिति की होनी चाहिए, उतनी ही तारीफ उत्तराखंड शिक्षा विभाग की भी होनी चाहिए, जो कि बालकों को, छात्र छात्राओं को और यहाँ के नौनिहालों को एक बहुत सुंदर वातावरण में भौतिक संसाधन जो अनिवार्य हैं किसी भी शिक्षा के लिए, वो उपलब्ध करवा रहे हैं। निश्चित रूप से
इस तरह का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास होता है तो वहाँ पर शिक्षा अपने आप जो शिक्षा की क्वालिटी है उसमें स्तर में सुधार होना लाजमी है। तो आप देख सकते हैं ये खूबसूरत बिल्डिंग ग्राम क्विली में विद्यालय प्रबंधन समिति और शिक्षा विभाग के द्वारा छात्र छात्राओं को समर्पित की गई है। साथ ही अगर आपके गांव में पढ़ा लिखा प्रधान है जो कि शिक्षा के महत्व को समझते हैं, ये आप देख सकते हैं 15वां वित्त के द्वारा ग्राम पंचायत क्विली जो निर्माणदायी संस्था है, उन्होंने एक सुंदर बालक बालिकाओं के लिए शौचालय और स्नानागार भी यहाँ पे बनाया है। निश्चित रूप से सरकारों के द्वारा जो सुविधाएं जो बजट गांवों को प्रदान किए जाते हैं उसका भरपूर सदुपयोग ग्राम प्रधान क्विली के द्वारा यहाँ पे किया गया है। हम इनके काम की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। बिल्डिंग के इस तरफ जो सूक्ति यहाँ पे उकेरी गई है कि समाज को दुष्टों की दुष्टता से उतना नुकसान नहीं होता जितना कि सज्जनों की निष्क्रियता से। तो निश्चित रूप से इस गांव के जो पढ़ा लिखा समाज है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उन्होंने विद्यालय को एक अच्छा स्वरूप देने के लिए बहुत सुंदर काम यहाँ पे किया है। मैं अपने चैनल की ओर से पूरी ग्राम पंचायत के साथ साथ विद्यालय की प्रधानाध्यापिका और जो इस काम को करने के लिए टोली नायक नियुक्त हुए थे, ग्राम प्रधान यहाँ पे थे, उन सब की सराहना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो लोग अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों से दूर कर प्राइवेट विद्यालयों की ओर भारी भरकम फीस देने के बाद वहाँ पे भेजते हैं, सरकार द्वारा पूरी सुविधाएं सरकारी विद्यालयों में दी जाती हैं। इतना सुंदर विद्यालय भवन बन के तैयार है। तो आइए हम सब संकल्प लें कि अपने बच्चों को इन विद्यालयों में भेजें, इनकी शोभा बढ़ाएं। यहाँ छात्र संख्या अगर अच्छी होगी तो और अधिक सुविधाएं सरकारों के द्वारा प्रदान की जाएंगी। हालांकि विद्यालय कैंपस में कुछ पुरानी बिल्डिंग्स हैं जिनका डिसमेंटल होना ज़रूरी है। आने वाले समय में भी शायद उसको किया जाएगा। और बैक साइड देखिए, पूरी तरह से विद्यालय को सुरक्षित रखने के लिए ऊंची दीवार यहाँ पे दी गई है, पक्की दीवार दी गई है और साथ में ये गैलरी छोड़ी गई है ताकि पानी किसी भी तरह से, आप देख सकते हैं बरसात का मौसम है लेकिन एक बूंद पानी पीछे खड़ी नहीं है। तो इससे समझा जा सकता है कि कार्य करने वाले व्यक्ति का कितना बड़ा उद्देश्य और कितनी अच्छी सोच रही जिन्होंने इतना सुंदर विद्यालय बना करके गाँव को दिया है।